के रूप, ये हमारा बहुपद का रूप है, द्विघात बहुपद का रूप है। इसी के बारे में चैप्टर 2 में दिया हुआ है। आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसमें ये जो 2 है ये हमारा अचर पद है, ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे अचर पद। ये जो x है, x को हम बोलते हैं चर। और यहाँ पर ये जो लिखा है ये हमारा गुणांक है। ये जो ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं घात। ये जो 3 है वो x का गुणांक है, ये जो 5 है वो x का गुणांक है, और ये जो 2 है वो अचर पद है। यानी कि जिसके साथ x नहीं होता, यानी कि चर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अचर पद। जिसके साथ x नहीं होता, y नहीं होता, यानी कि जो हमारा चर नहीं होता वो होता है हमारा अचर पद। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 9 क्लास में पढ़ा होगा। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला x प्लस 3, ये हमारा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि जो हमारा चर है इसकी घात कितनी, 1, जिसकी 1 घात होती है वो हमारा रैखिक बहुपद होता है। जिसकी घात 2 होती है वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसको हम बोलते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ये हमारे बहुपद के प्रकार हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यानी कि जिस बहुपद की घात 1 होती है वो हमारा रैखिक बहुपद होता है। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिसकी घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद। अब इनकी शून्यों के बारे में पढ़ेंगे। शून्यों के बारे में, शून्य तो शून्य होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। शून्य अल्फा और बीटा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब योगफल यानी शून्य हमारे अल्फा है और बीटा है, तो इनका हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब शून्यकों का गुणनफल, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में सी बटा ए। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो यहाँ से कोटियाँ बनती हैं, तो यहाँ से एक इसको नोट कर लेना। और वैसे अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुपद चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 2.1। इसमें पूछा जाता है हमको, जैसे यहाँ पर ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ठीक। और फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि हमें शून्य बताना, शून्य बताने हैं पी एक्स, एक्स के एक्स अक्ष पर हमको शून्य बताने हैं। तो जहां पर ये तो लिखा है पी एक्स, तो हम एक्स अक्ष पर एक्स बताना है कि हमको देखना है जो रेखा खींची हुई है, जो रेखा हमने यहाँ पर ये रेखा क्वेश्चन में खींची हुई है, इसको देखना है कि ये हमारा एक्स अक्ष को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्स अक्ष को टच कर रहा है या नहीं, अब नहीं कर रहा तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे ही लाइन है,
ये तो हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। हमको देखना है ये जो लाइन खींची हुई है, जो रेखा हमने खींची है, वो एक्स अक्ष को टच कर रही है नहीं कर रही है। एक्स अक्ष को, ये जो रेखा हमने खींची है एक्स अक्ष को टच होना चाहिए। अब टच जितनी बार होगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है वो कितनी बार टच, एक बार है तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सॉरी, जितनी बार टच करेगा वो हमारा आंसर कहलाएगा, जितनी बार टच होगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। यदि यहाँ पर एक्स है तो हमको एक्स अक्ष पर देखना है, यदि वाई है तो हमको वाई अक्ष पर देखना है। ठीक है, ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए, नोट कर लेना। तो इसी तरीके से 2.1 की जो क्वेश्चन है वो है 2.1। ठीक, इसी तरीके के क्वेश्चन है सारे। अब हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। 2.2 तो 2.2 में हमको निकालना है शून्य का हमको निकालना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है x² प्लस का sin x प्लस ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद की हमें निकालनी है शून्य के लिए। शून्य निकालने है तो हमको क्या करना है, इसमें पद है 3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हमको पहले वाले पद में, ये जो पहला वाला पद दिख रहा है, इस पद का हमको लास्ट वाले पद के साथ करना है मल्टीप्लाई, गुणा करना। तो गुणा करेंगे तो इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10 मिलता है। यानी कि इसका जो गुणांक होता है, गुणांक का क्वेश्चन ही तो 1 का हम यदि 10 के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में तो मान लेते हैं कि गुणांक होने पर 10 मिला, हमको यहाँ पर रख दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा जो गुणांक है x का गुणांक, इसको छोड़कर बाकी जो जैसा है वैसा हमें यहाँ पर रख देना। x को छोड़कर बाकी 7 को छोड़कर बाकी जो जैसा है वैसा हमें यहाँ पर रख देना है। ये x छोड़ दिएगा, सॉरी x को भी रखना है यहाँ पर। अब इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे दो संख्याएं हमको रखनी है, ऐसे दो संख्याएं कि उनका हमको गुणा करें तो 10 मिलता है और जोड़ने या घटाने पर 5 मिलता है। जोड़ने या घटाने पर हमको 7 मिलता है और गुणा करने पर हमको 10 मिलता है। यदि तुमको नहीं आता तो हमें क्या करना है, जो 10 है इनका हम करेंगे गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारी गुणनखंड आ गया। तो गुणनखंड जो होते हैं वही हमारी संख्याएं होती हैं। मिल गया हमको 2 और 5 मिल गए। तो 2 और 5 हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं कि जिनका हम गुणा करें तो 10 मिल जाएगा और जोड़ने या घटाने पर 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया 5 और वो जो है वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमको क्या करना है, x² प्लस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5x आएगा। x का हम इसके साथ गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा बराबर में, सॉरी प्लस 10 बराबर तो होते ही इसमें। अब यहाँ पर हमारे जो पद है वो 4 पद हैं, 2 और 2 4 पद हो गए। अब 4 पद हो गए तो हमको क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन है वो लेना है। तो कॉमन क्या होता है कि दोनों में एक दशा देखना चाहिए, दोनों में एक दशा हमें यहाँ पर देखना चाहिए, वो हमारा कॉमन क्या है। तो कॉमन है हमारा, देखो दोनों में क्या लिख रहा है, x लिख रहा है, दोनों क्या लिख रहा है, x लिख रहा है, तो वही हमें कॉमन मिल जाएगा। तो x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। अब x की घात जो है, घात कितनी है, 2 घात का मतलब होता है हमारे पास x कितने हैं 2, जिसमें से हमने एक x बाहर रख लिया। अब जो बचेगा एक उसको हमें अंदर रखना, अंदर रखने लगे यहाँ पर प्लस। अब यहाँ से x हमने बाहर लिया, यहाँ से x बाहर आया, तो यहाँ जो बचेगा हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पर 5 को रख दिया प्लस। अब देखो इन दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा, सब एक जैसा नहीं दिख रहा है, दोनों में एक जैसा नहीं, एक जैसा नहीं है। तो हमको क्या करना है कि इसमें संख्याएं लेके
कितनी है 2 और 10, 2 और 10 किसके पहाड़े मानते हैं, 2 और 10 किसके पहाड़े मानते, 2 के मानेंगे, तो 2 के मानेंगे तो 2 यहाँ पर रख देंगे, तो 2 हमने यहाँ पर रखा, x में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर मिलेगा हमको x, और 10 में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ मिलेगा हमको 5। क्यों, क्योंकि हम 2 का इस पर भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा, 2 का इस पर भाग देंगे तो x आ जाएगा। अब ये जो दोनों हैं वो कैसे हैं, हमारे एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, उनको हमको रखना है सिर्फ एक बार, तो x + 5 हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये जो बाहर हमको दिख रहा है उसको हम ब्रैकेट में बना देंगे, तो ये हमारे यहाँ पर गुणन। अब हमको निकालना है शून्य, शून्य के निकालना है तो हमें क्या करना है, इन दोनों को शून्य के बराबर करना है। x + 5 = 0 और x + 2 = 0। अब यहाँ पर प्लस का 5 है, इसको राइट साइड में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इसको भी हम पक्षांतर करेंगे राइट में ले जाएंगे तो ये भी हमारा माइनस का। तो ये जो है हमारे शून्य के रूप में आते हैं, ये हमारे शून्य का, तो शून्य का अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः -5 और -2 बहुपद के शून्यफल, ये हमने लिख दिया -5 और -2 बहुपद के शून्यफल। अब इसकी हम सत्ता की जांच करते हैं, इसकी मैं जांच भी करूँगा, तो जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसकी जांच, शक्यता की इसमें जांच करनी है, वैसे तो एग्जाम आता नहीं, इतना ही पूछा जाएगा कि शून्य पद, शून्य ज्ञात कीजिए तो शून्य को हमने निकाल दिया। अब हम जांच करेंगे, याद रखो हम जांच भी कर देंगे, तो जांच कैसे करेंगे कि हमारे पहले बता चुके हैं कि शून्य क्या होता है, शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यों का योगफल, पहले हम योगफल लिखेंगे, योगफल, तो शून्य थे हमारे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो ये जो पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला बीटा है, वहां पर देखना नहीं, समझा रहे, पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला शून्य का हमारा बीटा, तो अल्फा हमारा 5 है, माइनस का माइनस हमने यहाँ पर रखते हैं प्लस, बीटा हमारा -2 है, तो हमने -2 यहाँ पर रख दिया माइनस। अब हमको देखना है b, b कहाँ से मिलेगा, कि जहाँ से जो हमारा क्वेश्चन था वहीं से हमें मिलेगा b। कैसे मिलेगा कि पहले हम बता चुके हैं कि ये जो होता है ये किस रूप में होता है, इस रूप में होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। तो देखें यहाँ पर x मैच हो रहा है x², तो a इक्वल में हमारा एक आएगा क्योंकि गुणांक है नहीं यहाँ पर, x मैच हो रहा है तो b इक्वल कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा, तो माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह रखेंगे और b हमारा 7 है तो 7 हम रख देंगे। अब a कितना, इसके आगे कुछ था ही नहीं था तो 1 होता है, नहीं था तो 1 होता है, तो 1 यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 1 को नहीं रखेंगे, तो इतना ही छोड़ देंगे, -5 और प्लस माइनस होता है -2, -7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो -7 और यहाँ भी -7, तो हमारे यहाँ पर LHS और RHS दोनों ही इक्वल आने चाहिए। यदि इक्वल नहीं आते हैं तो हमारा जो शून्य निकले हैं वो हमारे गलत हो सकते हैं, जो हमारे शून्य निकले हैं वो गलत होंगे। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, यदि इक्वल नहीं आते तो हमारा गलत, यदि इक्वल आ गए तो हमारा आंसर सही। तो शून्यों का योगफल तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब अल्फा हमारा -5 है तो -5 रखा, डॉट इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और बीटा यानी कि बीटा हमारा -2 है तो -2, और जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं वहां पर हम कोष्टक लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने लगा दी कोष्टक। और c, अब c हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, c क्या है हमारा, अब चल पड़ता है
हमारा 10, तो सी की जगह रखेंगे हम 10। अब ये हमने पहले यहाँ पर निकाला एक है, तो एक है तो एक है तो एक हमारा याद लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो नहीं। माइनस माइनस प्लस और 5 को होता है 10 बराबर 10। तो ये भी हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। तो हमारा ये हमें सब पता है, इसकी जांच हो गई। क्वेश्चन था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो वो कर लेना, हम लोग समझ लेना और आगे और करवा रहे हैं क्वेश्चन को। तो देख एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखें यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3, इसका हमें क्या करना है, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम जानते हैं कि √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 9 आएगा, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकलेगा। तो 3 निकलेगा, ठीक है। अब हम √5 इंटू √5 इनका हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 25। इसका आंसर हमको मिल जाएगा 5। √15 इंटू √15 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2/5। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5। कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर जो भी नंबर होता है, जो भी हमारी संख्याएं होती हैं, यदि वो समान है, इक्वल है, तो आंसर हमें वही मिलेगा। समान है, ये बराबर है, तो हमें आंसर वही मिलेगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो आंसर 3 आया, ये दोनों बराबर है तो ये भी 5 आया, ये दोनों भी बराबर है तो आंसर हमारा आएगा 15। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम रख सकते हैं कि √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर रख लिया। अब हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम डालते हैं, एक सरसंख्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, सरसंख्या होती है, वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार हमने इसको प्लस में लिखा और एक बार हमने इसको माइनस में लिखा, तो ये हमारे हो गए गुणनखंड, ये हमारे हो गए गुणनखंड। तो गुणनखंड हो गए। अब हमें निकालना है शून्य। क्या निकालना है हमको? शून्य निकालने हैं। तो शून्य निकालने के लिए हम इसको शून्य के बराबर में रखेंगे। तो x प्लस रूट में 3 और x माइनस रूट इक्वल 0। तो ये प्लस का √3 है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का। ये हमारे जीरो सॉरी शून्य निकल के आ गए, शून्य निकाल दिया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः माइनस का √3 और √3 बहुपद के शून्य है, बहुपद के शून्य है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो डायग्राम 2025 के लिए। तो देखते हैं इसको, नंबर कटेंगे नहीं, पूरे नहीं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कर लेना नोट। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4u स्क्वायर प्लस का 8। अभी तक हम पढ़ रहे थे
सबसे पहले हमने पढ़ा था 3 पद, जिसमें 3 पद थे। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 पद वाला क्वेश्चन। तो 2 पद में उसमें क्या था कि अचर पद था, और इसमें देखिए अचर पद नहीं है। जब अचर पद नहीं होता और 2 पद दिए होते हैं तो हम उसको डायरेक्ट ही कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट ही इसमें कॉमन लिया जाएगा। तो हमें ये देखना है 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, किसके बारे में आते हैं, 4 की 9, 4 के 2 की में भी आते हैं, तो हमको बड़ा लेना है। 2 में भी आएंगे लेकिन हमको बड़ा लेना है। तो बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 हमने ले लिया। अब देखो दोनों में u भी दिख रहा है, तो u हमने कॉमन ले लिया, 4u एक जैसा ना समझना है इसको, दूसरे प्रकार का बना। ठीक, अब u थे हमारे 2, एक u बाहर आ गया, इसमें से भी u बाहर लेंगे तो यहाँ से u बाहर, यहाँ से 4 भी बाहर, तो यहाँ पर एक u बचेगा, वो प्लस, इसमें से u बाहर आएगा, 4 में से 8 में से 4 बाहर, तो यहाँ पर लेंगे तो 2, क्योंकि 4 गुना होता है 8। अब ये हमारे गुणनखंड होगा, तो यहाँ भी हम ब्रैकेट लगा देंगे। गुणनखंड होगा, सरल सा क्वेश्चन है, और सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमको निकालना है शून्य, तो इसको क्या करना है, हमको शून्य के बराबर 4u = 0 और u + 2 = 0। तो ये मल्टीप्लाई में दिया है, तो इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में, यानी गुणा में दिया है, बटे में जाएगा, तो 0 बटे में कुछ भी हो तो आंसर हमें 0 ही मिलता है। 0 पे कुछ भी का आंसर मिलेगा हमको 0। अभी प्लस का 2 है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। तो ये हमारे शून्य निकल के आ गए, एक 0 और माइनस का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः 0 और -2 बहुपद के शून्य। ठीक, तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 बहुपद में। एक और क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना, देखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा तो देना नहीं पड़ता है आपको, फ्री में ज्ञान देना है, समझ रहे ना। तो इतना तो बनता ही है कि सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ते और मजे करते। यदि समझते नहीं है कमेंट जरूर करो कि कहाँ दिक्कत आ रही है, वो इस वीडियो में कमेंट करना, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा t² - का 15। इसमें भी पद देख लीजिए, 2 ही पद हैं, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी 2 पद थे, लेकिन इसमें अचर है, उसमें अचर नहीं था। तो जब अचर नहीं होता है तो कॉमन ले लेते हैं, यदि अचर होता है तो अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर हमको करना है, इसमें लगा देना है रूट और लगा देना है घात 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार हमने इसको प्लस में लिख दिया और एक बार हमने इसको माइनस में लिख दिया। ठीक, तो ये हमारे हो गए गुणनखंड। अब हमको शून्य निकालने हैं, तो शून्य निकालने के लिए इसको हमें रखना है 0 के बराबर। तो इसको हमने 0 के बराबर रखा और इसको भी हम रखेंगे 0 के बराबर। तो ये प्लस का रूट 15 है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का रूट 15 हो जाएगा। इसके हम चाप करके बताएंगे। अब लिखो यहाँ पर, अतः -√15 और +√15 बहुपद के शून्य। अब हम इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच भी करेंगे। सत्यता की जांच यहाँ बता रहे हैं,
जांच। तो जांच जांच कैसे करेंगे? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है शून्यकों का योगफल। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। तो पहला वाला हमारा होता है अल्फा और दूसरा वाला हम उसको मानते हैं बीटा। तो अल्फा दिया है हमारा माइनस का रूट 15 और बीटा दिया है प्लस का रूट 15, माइनस का माइनस। अब बी हमको यहाँ से लेना है, तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे? बता चुके हैं पहले कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। तो हमें देखना है बी, यानी कि बी के साथ देखो जो हमारा चर है वो क्या है? एक्स। एक्स रिप्रेजेंट डी को डी वाला, मतलब इससे मिलता जुलता है। अब x है तो इसमें तो अकेला x नहीं है, यानी कि अकेला t नहीं है। जब t नहीं है तो हमारा b नहीं होगा, जब t नहीं है तो b नहीं होगा, और फिर t स्क्वायर हमारे पास, तो t नहीं है तो b हमारा क्या रह जाएगा? 0। तो b आ गया हमारा 0, और 0 ना तो प्लस का होता है माइनस का होता है, और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी हमारा 0, ये भी हमारा 0। तो LHS बराबर RHS, दोनों ही इक्वल आने चाहिए। यदि दोनों इक्वल नहीं आती है तो हमारा आंसर गलत है। अब हम निकालेंगे शून्यों का गुणनफल। इसको यहाँ लिखते हैं, शून्य का। तो अब निकालेंगे शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा हमारा माइनस का रूट 15 इंटू और बीटा हमारा प्लस का रूट 15, और सी देखिए इसके साथ चर नहीं होता, इसके साथ चर नहीं है तो ये हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि सी है हमारा माइनस का 15। और हम जानते हैं कि जब रूट के अंदर दोनों संख्या समान होती हैं तो आंसर वही आता है। तो इन दोनों के देखिए अंदर एक ही संख्या है, एक जैसी है, तो आंसर हमारा 15 आ जाएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो LHS बराबर RH+, ये हमारा सब प्रकार की जांच हमें चेक करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक करते रहें, क्योंकि मेहनत करना है इसके लिए, आपके लिए और अपने लिए भी करो। आपके लिए भी मेहनत करना है, अपने लिए भी मेहनत करना है, इसलिए लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की वीडियो आती रहेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा मैं आपको, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं जो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें सारे क्वेश्चन कराऊंगा, A to Z कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा। यदि समझ में नहीं आए वैसे तो कोशिश करूँगा समझाने की, कमेंट में जरूर बताना। और सारी वीडियो आपको मिलेगी मेरे चैनल पर। तो अभी तो ये 10th क्लास का है, 11th 12th 9th सभी की वीडियो आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कर दें, ठीक है।